हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, और ये इसका थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हमने 30 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। पार्ट नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। 25 इंटू 0.25 करेंगे, अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। 625 में लास्ट में क्या आएगा? 0.25 आएगा, यानी इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो लास्ट में 0.25 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भाग करूं तो 24 से काटोगे, 24 दूनी 48, बचे 2, 24 एकन 24। अब यहाँ 0.25 है और यहाँ पे लास्ट में 0.1 है, तो 0.25 में 0.1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0.26 मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 0.25 है और इसमें 0.1 ऐड करना है, तो ये 2 अंक बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 0.35। अब 0.35 किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है और 2 अंक यहाँ पे है और गुणा करना है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक। 2 इसके और 2 इसके, पॉइंट के बाद टोटल 4 अंक किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट 13 से इसको काटू, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। पॉइंट के बाद ऊपर 1 अंक है और नीचे 2 अंक है, तो 2 में से 1 तो कट जाएगा, नीचे 1 अंक बचेगा पॉइंट के बाद, और 1 अंक नीचे बचेगा तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि सर नहीं लिख के बताओ, हवा में मत समझाओ, तो लिख देते हैं। ये लो, पॉइंट हटाओगे तो 100 ऊपर लगेगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे लगेगा, 0 से 0 कट गए, 13 से काटा, 13 पंजे 65, 5 गुणा 10 करोगे तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉइंट के बाद ऊपर भी 1 अंक है, नीचे भी 1 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 11 से काटोगे 11 11 121, 11 से इसे काटोगे 11 एकन 11, बचे 8, 11 8 88, 11 बटे 18। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे कि 1999 को 2111 से भाग दोगे तो काफी लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिएगा क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/4 बराबर कितना होगा? 3/4 बराबर कितना होगा? अब मुझे 3/4 के बारे में नहीं पता है, लेकिन 4 में से 3 घटाऊं तो मुझे 1/4 के बारे में पता है कि 1.4 जो है वो 25% होता है। 1/4 कितना होता है? 25%। 4 में से 1 भाग जो है वो 25% के बराबर होता है, तो टोटल 100% होता है। तो 4 में से 3 भाग किसके बराबर होगा? 100 में से 25 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 75%। ऐसे ही अगर मैं इसको लगभग सोल्व करूं तो इसका मुझे नहीं पता क्योंकि बड़ी संख्या है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस 1 निकाला, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1999 और 2111 का डिफरेंस कितना है? ये निकालिए आप, कितना होगा? 111 और 1 112 के आसपास, अपॉन 2111, यही लिखा जाएगा भाई। 11 में से 9 गए तो 2, यहां बचे कितने? यही कह लो 1999 में 1 जोड़ोगे तो 2000 हो जाएगा, और 2000 में फिर 2111 बनाना है तो 111 और 1 112 का अंतर हो गया ना। ठीक है, अब 112 मुझे अगर पता चल जाए कि 2111 का कितना परसेंट है, तो अगर मान लो ये 10% है तो ये 90% होगा, ये 20% है तो ये 80% होगा, ये 30% है तो ये 70% होगा, हो जाएगा। अब मैंने 112 क्यों लिखा, यानी ये छोटी संख्या क्यों लिखी? क्योंकि छोटी संख्या निकालना आसान है। अब जैसे 2111 है, 2111 का मुझे पता है इसका 10%, 2111 का 10%, 20%, 30% ये निकालने आसान होते हैं। तो 10% के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी ये बैठेगा 211.1 के आसपास। लगभग 10% मैंने माइंड में निकाल लिया, 211.1 के आसपास। तो 211 का आधा कितना होगा? लगभग 106। 106 जो होगा वो 5% के आसपास हो जाएगा।
106 वाला जो भाग होगा वो लगभग 5% के आसपास हो जाएगा। ऐसे जो 112 होगा वो कहीं ना कहीं लगभग 6% के आसपास हो जाएगा। बस यही चीज समझनी है आपको। 2111 का 10% लगभग कितना हो गया, 211 के आसपास। ऐसी 211 का आधा कर दूं 106, तो 10 का आधा कर दूं 5% 106 के बराबर, तो 6% 112 के आसपास। यानी 112 ये कितना हो गया, लगभग 6% हो गया। इसको आप परसेंटेज में भी सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, ये लगभग 6% आएगा। जब ये 6% होगा तो ये कितना होगा, 94%। और 94% का मतलब क्या हो गया, 0.94। तो 0.94 से कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 0.9 डिवाइडेड बाई 0.75, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 0.9 है और नीचे डिवाइड में 0.75 है, 0.9 है और नीचे 0.75 है, तो पॉइंट हटाओगे तो 100 ऊपर लगेगा। अब आपको पता है 25 तिये 75 और 2500 का 100, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 1.2 आएगा। और 1.2 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो पहले ये वाला पार्ट सोल्व करना पड़ेगा और इधर ये वाला पार्ट सोल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो सबसे पहले डिवाइड वाला पार्ट ये सोल्व करने और फिर ये वाला। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 48 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 84.5 डिवाइडेड बाय 20, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने को तो ये करना है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो आप इस पूरे को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, 2 से काटा 10, 2 से काटा 24। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 से काट लिया, 5 से काटा 15 पंजे 75, 5 से इसे काटोगे 16 पंजे 80, बचे 4, 5 9 45, 169। अब अगर आप इसको 10 से भाग करो तो कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद आपके 3 अंक तो आएंगे नहीं, जबकि इसने पॉइंट के बाद सारे ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, आपको 3 अंक दे रखे हैं। और भी सॉल्व करना है तो कर लीजिए। 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 से काटा 3 अठे 24, 5 से भाग करोगे कहीं ना कहीं, 5 से भाग करोगे 5 एकन 5, बचे 3 5 छंग 30, 1.6। अब इन दोनों की गुणा करोगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा और इस 10 से भाग करोगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। यानी पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्लियर? पूरा सॉल्व करके देख लेना, तब भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक इसमें हैं, 3 अंक इसमें, 4 3 7 और 1 8। अब आपको देखना है पॉइंट के बाद 8 अंक किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पॉइंट के बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सर इस ऑप्शन में भी 8 अंक है, इस ऑप्शन में भी 8 अंक है, इस ऑप्शन में भी 8 अंक है, इस ऑप्शन में भी 8 अंक है। तो चारों सही हो जाएंगे ऐसे तो, लेकिन होगा तो एक ही सही ना। तो आप और गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद 8 अंक किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं आपको। नहीं दिखाई दिए, अभी दिखाई देंगे। देखिए पॉइंट के बाद लास्ट में इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो लास्ट में जीरो नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद इसमें 5 ही अंक हुए ना। ऐसे ही इसमें भी लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं है तो पॉइंट के बाद 6 ही अंक हुए ना। लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं है तो पॉइंट के बाद 7 अंक हुए, और इसमें पॉइंट के बाद 8 अंक दिए हुए हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे हैं और 3 अंक यहाँ हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 अंक। 5 अंक इसमें कितने हैं, 6, इसमें कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं, 4। तो अब ये सही हो सकता है। अब ये सही होगा कि नहीं होगा, तो इसमें आपको मैंने मल्टीप्लाई की ट्रिक्स आपको बताई है
कि 99 के साथ में, 98 के साथ में, 97 के साथ में अगर कोई भी दो अंकों की संख्या गुणा में है तो हमें उनकी गुणा कैसे करनी है। ऐसी 999 के साथ में, 998 के साथ में, 997 के साथ में अगर कोई भी तीन अंकों की संख्या गुणा में है तो उनकी गुणा कैसे करनी है। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब, उसमें मल्टीप्लाई की ट्रिक सर्च करोगे तो वहां मिल जाएगी आपको। ठीक है, 832 इंटू 999 करना है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की ट्रिक्स में आपको बताया गया कि यहाँ पे एक का अंतर है और 999 और 1000 में एक का अंतर है। इधर कितने का अंतर है, 832 और 1000 में 168 का अंतर है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि जितना अंतर इधर है वो इधर से घटा दीजिए, 831 बचा इधर। सेकेंड स्टेप में इन दोनों अंतरों की आपस में गुणा करनी है और दाईं तरफ लिखना है और उसमें 3 अंक होने आवश्यक है। 999 से करना है तो 3 अंक होने आवश्यक है, 99 से करेंगे तो 2 अंक होने आवश्यक है, 9999 से करेंगे तो 4 अंक होने आवश्यक है। तो यहाँ पे 999 तो 3 अंक होने आवश्यक है, तो 168 गुणा 1 करोगे तो 168 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, तो टोटल 5 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट यहां लग जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नन ऑफ दीज दिया हुआ था इसलिए मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा इसको। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता और यहाँ पे पॉइंट के बाद मान लीजिए 2 अंक होते तो 5 अंक वाला एक ही ऑप्शन होता, वही सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.351 इसमें भी है, 0.351 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो 0.351 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 0.867 प्लस 0.133। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 1, तो 0.351 इंटू 1 करोगे तो 0.351। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 19.105 इंटू 16.035। तो देखिए 19.105 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा। 19.105 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे ये क्या बचा, 16.035 बचा और माइनस, क्योंकि ये तो बाहर आ गया कॉमन, तो 6.035 बचा। अब आप 16 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 0.035 में से 0.035 घटाओगे तो पीछे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यानी 16 में से 6 घटाए तो 10, इस वाले पार्ट में से इसको घटाओगे तो 10 आएगा। और 10 की अगर किसी भी संख्या में गुणा की जाती है तो ये पॉइंट हमेशा दाईं तरफ खिसक जाता है, यानी पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 191.05, 191.05 यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 भी ऐसे ही है। देखिए आपको कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, 4.7 तीनों में दिया हुआ है, तो 4.7 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34। अब आप इनको तीनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 100। आप तीनों को जोड़ करके देख लेना, ये 100 बन जाएगा। तो 4.7 इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 470। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, 0.21 0.21 0.21, यहाँ पे 0.021 0.021 0.021। यहाँ देखो 21 तिये 63, 21 तिये 63, 21 तिये 63। यहाँ पे भी इसमें 3 से गुणा करोगे तो यही पार्ट आएगा। तो इसको 0.63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 0.21 लिख सकते हैं। ऐसे इस 63 को भी 3 गुणा 0.21, ऐसे इसको भी 3 गुणा 0.21, ऐसे ये भी क्या आएगा, 3 गुणा 0.021, 3 गुणा 0.021, 3 गुणा 0.021। तो आप यहां देखोगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिये 27, यानी ये बन जाएगा आपका 27। ठीक है, एक बार ये नीचे ऑप्शन हटा देता हूं मैं, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा अपने को।
अब देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27 इंटू 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस ऐसे ये 3 3 होती है 27 इंटू 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। अब 27 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस ये 27 बाहर आ गया तो 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट ऊपर इस वाले पार्ट से कट जाएगा तो ऊपर 1 बचा और नीचे 27 बचा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। फोर्टी 44 में आप ये देखिएगा पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक हैं 2 और नीचे कितने हैं 3। यहाँ पे 2 और 3, 3 और 1 4, यानी नीचे क्या हो रहा है पॉइंट के बाद 1 अंक बढ़ रहा है। अब मैं अगर कहूं कि केवल ये क्वेश्चन मैं लेता हूं 0.06 अपॉन 0.006, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक थे, नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक हो गए, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा वो देखो। पॉइंट के बाद नीचे 3 अंक है तो ऊपर 3 जीरो लगेगी, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगी, 6 से ये 6 कट गया, तो आंसर कितना आया 10। यानी पॉइंट के बाद अगर नीचे 1 अंक अधिक है तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। 2 अंक अधिक होते तो 100 आता, 3 अंक अधिक होते तो 1000 आता, इसी तरीके से चलता जाता। अब यहाँ पे ये देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे 3 हो गए, 2 3 3 4, यानी 1 अंक बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए था इस क्वेश्चन का 10। लेकिन 10 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100। अगर यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो क्या हो जाता 10 का क्यूब यानी 1000 हो जाता। पूरा तरीके से सोल्व करोगे इसको तो काफी लेंदी पड़ेगा, इसलिए जो ये शॉर्टकट बताया इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए 0.0001 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर। अब अगर मैं कहूं कि a प्लस बी अपॉन 2 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिखते हो a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2, यानी जो 2 है वो दोनों के नीचे लिखा जाता है, तो ये 0.01 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो ये 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखो पॉइंट के बाद ऊपर 1 अंक है और नीचे 2 अंक है, तो मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा 10, और ऊपर स्क्वायर है तो आंसर क्या हो जाएगा 100। तो इस वाले पार्ट का आंसर तो आ गया 100। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, और जब कटता है तो ये भाग होता है यानी 1, क्योंकि 2 को 2 से भाग दोगे तो 2 1 2 1 बचता है, तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये कट गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 100। देखिए अभी जो आगे के क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, तो मैं 17 फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं, तो उनको ध्यान से लिख लेना, समझ लेना और उनको याद कर लेना। वो 17 फॉर्मूले आपको संख्या पद्धति वाले चैप्टर में भी मैंने लिखवाए थे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए थे, और 17 फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके संख्या पद्धति वाले चैप्टर में भी काम आए, वो दशमलव भिन्न वाले चैप्टर में भी आपके काम आ रहे हैं। उसके बाद जो है आपके बीजगणित में भी वो काम आते हैं, क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे भी काम आते हैं। और पिछली बार जो राजस्थान पटवारी के एग्जाम की अगर बात करें तो पटवारी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे फॉर्मूले बेस्ड, और वो भी इसी चैप्टर से, दशमलव भिन्न वाले चैप्टर से, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को ढंग से समझ लेना। 1 या 2 क्वेश्चन 100% सीधा फॉर्मूले बेस्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है देख लीजिएगा। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तीसरा फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूं वो पहले और दूसरे फॉर्मूले को जोड़ करके बनाऊंगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस और माइनस वाला पार्ट कट जाएगा जब जोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए 2 कॉमन आ गया, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी चौथा फॉर्मूला जो बनाया जाएगा वो इसमें से इसको माइनस करके बना रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4ab और ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 4ab। क्लियर? पांचवा फॉर्मूला जो बना रहा हूं मैं वो इसी में से बना रहा हूं, ये माइनस वाला पार्ट बराबर के उधर लेके जाऊं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। छठा फॉर्मूला जो बनाया जा रहा है ये प्लस का 4ab बराबर के इधर ले आओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सातवां फॉर्मूला जो बनाया जाएगा, बस इससे ये बन गए सातवां फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आठवां फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका आयतन वाले चैप्टर में भी काम आएगा, घनाभ वाले क्वेश्चंस में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी। तो देखिए ये आपका घनाभ वाले चैप्टर में भी ये फॉर्मूला यूज होगा, और ये आपका कहा जाता है घनाभ क्यूबॉइड, उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपके आयतन वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। तो 8 फॉर्मूले ये नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9th फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसी 10th फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। 11th फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूं वो 9वें और 10वें फॉर्मूले को जोड़ करके बनाऊंगा। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये प्लस का पार्ट ये माइनस का कट जाएगा, ऐसे ये प्लस 3a स्क्वायर भी बनेगा और ये माइनस 3a स्क्वायर भी बनेगा, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, अंदर प्लस 3ab स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर होगा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा इसका a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ऐसी 12वां फॉर्मूला जो बनाऊंगा वो मैं 9वें फॉर्मूले में से 10वें फॉर्मूले को माइनस करके बनाता हूं। माइनस करेंगे तो इस बार ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ a की जगह b हो जाएगा 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। 13वां फॉर्मूला आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बीज गणित में भी आते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
ये भी एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से अगर मैं इस वाले पार्ट का फॉर्मूला बनाऊं, 16वां क्वेश्चन, इसके ऊपर बीज गणित में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। जब आप इसको सोल्व करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो यही चीज आएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 17, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc होता है। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमेशा 3abc होगा। इसके ऊपर भी बीज गणित में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 17 फॉर्मूले ध्यान से रट लेना, याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना, जो भी करो, कैसे भी करो, ये माइंड में आपके रहने चाहिए। क्वेश्चन ये 17 फॉर्मूले, फिर इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आप क्या करेंगे, देखो 3.20 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और 3.20 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इन दोनों में से 3.20 कॉमन ले लिया जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 3.20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3.25 बचा, ये माइनस, और 3.05 बचा अपॉन 0.064। अब देखिए 3.25 में से 3.05 माइनस करेंगे, या यूं कह लो 25 में से 5 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, लास्ट में 20 बचेगा, और 3 में से 3 गए तो 0। तो ऊपर क्या आ गया, 3.20 इंटू 0.20, 25 में से 5 घटाओगे तो 20, और नीचे 0.064। अब पॉइंट के बाद इसमें लास्ट में इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इस जीरो को आप भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो 2 अंक यहाँ पर है और 1 अंक यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद ऊपर 3 अंक हो गए, और नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट सारे कट जाएंगे। 2 से इसे काटोगे तो 32 आएगा, और 32 से इसे काटोगे तो 10 आएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 47 में क्या चल रहा है आपका, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला लग रहा है, और a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आप इसको a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख सकते हो। अब ये इसको आप कैपिटल A मान लो और इसको कैपिटल B मान लो, और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो एक बार माइनस करेंगे यानी 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर पहले ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। क्योंकि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो मैंने इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया इसको, और इसको b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब ये a है और ये b है, तो एक बार a माइनस बी होगा और एक बार a प्लस बी होगा। नीचे आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा। 0.6 का वर्ग कितना होगा, 0.36,
या 0.36 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, इसको माइनस करेंगे तो 0.11। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.11 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 15 को मैं 3 गुणा 5 तोड़ सकता हूं और ये 2.89 क्या है, 2.89 ये देखो a है तो 2.89 की जगह a लिख दूं। 2.11 क्या है, ये b है तो 2.11 की जगह b लिख दूं। और ये 5 क्या है, देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, a और b को जोड़ोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ के देखो 5 आएगा। तो 5 की जगह पे मैं लिख देता हूं a प्लस बी, 5 की जगह पे मैं लिख देता हूं a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला भी मैंने जो 17 फॉर्मूले आपको लिखवाया है उसमें लिखवाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये किसका सूत्र होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। और a प्लस बी का मान कितना था, अभी देखा था आपने 5 था ना, तो a प्लस बी की जगह 5 रख दोगे तो 5 का क्यूब 125। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। यदि a बराबर 1.9 तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना। तो देखिए ये भी फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a प्लस बी यानी 1.9 और 2.1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, और 0.9 और 0.1 को जोड़ोगे तो 1 और हो जाएगा यानी 4। तो a प्लस बी कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, यहां आपको दिखाई दे रहा है a गुणा a यानी a क्यूब, a गुणा a यानी a क्यूब प्लस b गुणा b यानी b क्यूब। तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे आप देखोगे तो a गुणा a यानी a स्क्वायर माइनस a गुणा b यानी ab प्लस b गुणा b यानी b स्क्वायर। तो नीचे क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया है 17 फॉर्मूलों के अंदर। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब आप देखिए यही पार्ट आपको नीचे दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और यही पार्ट ऊपर दिया हुआ है तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी यानी 0.41 प्लस 0.69। तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 6 7 और 4 11 का 1 का हासिल 1 यानी 1.1। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। a गुणा a क्यूब इसमें भी बन रहा है आपका, लेकिन नीचे कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। फिर आप देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है कि यहाँ पे 0.1 है, यहाँ 0.2 है, तो इस 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 0.1। ऐसे ही इसको भी 2 इंटू 0.1, ऐसे ही इसको भी 2 इंटू 0.1। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 0.1 ऊपर है, 0.1 तो नीचे भी 0.1 बन जाएगा। ऐसे ही ये 0.04 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0.02, इसको भी 2 इंटू 0.02, इसको भी 2 इंटू 0.02।
अभी ये ऑप्शन नीचे से एक बार हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बचा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। अब 8 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02, क्योंकि 8 बाहर आ गया तो ये बचा 0.02 0.02 0.02। अब ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 8, और 1 को 8 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.125। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 में आपका फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और नीचे भी आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी यानी 2.75 में से 2.25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.50, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें भी आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके पिछली बार के पटवारी के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, पुराना पेपर आप उठा के देख लेना। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का, सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है आपको a गुणा b दिख रहा है। अब इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है 4ab, 17 फॉर्मूले जो लिखवाए हैं उसमें से ही एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4ab, तो ab से ab वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 0.125। अब ये 0.125 क्या है, ये आपको 0.5 का क्यूब दिखाई देगा, 0.5 का क्यूब, और ये आपको 0.3 का क्यूब दिखाई देगा, 0.3 का क्यूब। ऐसे ही ये 0.25 है, ये 0.5 का स्क्वायर है, और ये 0.15 है, ये 0.5 इंटू 0.3 है, और ये 0.09 जो है ये 0.3 का स्क्वायर है, यानी एक तरीके से ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, और नीचे a स्क्वायर, 0.25 को आपने क्या लिखा 0.5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 0.15 को क्या लिखा 0.5 इंटू 0.3 यानी a इंटू बी, प्लस 0.09 को क्या लिखा 0.3 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो नीचे ये लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी यानी 0.5 प्लस 0.3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.8, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। 0.009 है, ये 0.01 है, तो ये वाला पार्ट यहाँ नीचे आएगा, यानी 0.01 यहाँ लिखा जाएगा, और जो नीचे क्वेश्चन मार्क था वो इधर चला जाएगा यानी x, इसी तरीके से लिखा जाएगा।
अब ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक है और नीचे 2 अंक है, तो 3 में से 2 अंक तो कट जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 1 अंक बचेगा और 9 को 1 से भाग दोगे तो 9 आएगा, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा और 9 आएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगर आप अपने तरीके से करना चाहो तो अपने तरीके से भी कर सकते हो कि पॉइंट 01 पॉइंट हटाओगे तो 100 से ऊपर गुणा, और यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे, 1 2 जीरो ये कट गए, अब ये बचा 9/10, 9 को 10 से भाग करोगे तो यहां से भी पॉइंट 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा a इंटू बी, इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया? a माइनस बी, a माइनस बी यानी 0.96 माइनस 0.1, इसको सॉल्व करोगे तो 0.86 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 57 में भी आपको क्या है कि फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये ऑप्शन हटा देता हूं मैं नीचे से एक बार। ये क्या है आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यही टर्म आप नीचे देखोगे बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू सी बी सी माइनस सी इंटू ए सी ए। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, यानी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। इसको जोड़ोगे तो 4 3 7 और 1 8, 8 और 7 15 और 5 20, 8 और 2 10। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 17 फॉर्मूले जो लिखवाए गए हैं उसमें इसका फॉर्मूला भी लिखवाया गया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे देखोगे a गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी स्क्वायर बन रहा है, और इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 0.896 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 0.896 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचेगा? 0.753 प्लस 0.247। ऐसे ही नीचे क्या आएगा? 0.8 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 0.057 प्लस 0.943। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 बन जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ये 1 बन जाएगा। अब 8 से अगर इसको भाग करूं तो 8 एकन 8, 8 एकन 8 बचा 1, 8 दूनी 16। पॉइंट के बाद ऊपर 3 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो 3 में से 1 अंक कट जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक बचेंगे, यानी 1.12। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 5.32 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 56 प्लस 44। नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3,
7 में से 2 गए तो 5, तो ये a माइनस बी हो गया, इंटू a प्लस बी करोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 2 9, और इस 0.66.34 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 10। इससे ये कट गया, 56 और 44 को जोड़ोगे तो 100, और नीचे 10 है, 100 को 10 से भाग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। 0.027 को आप क्या लिखोगे, 0.3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब। तो ये आपको दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर प्लस ये क्या है a का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2.3, और 0.3 को गुणा करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया a इंटू बी, प्लस ये क्या है 0.3 का स्क्वायर है, यानी ये वाला पार्ट हो गया बी स्क्वायर। तो नीचे क्या बन रहा है आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो आंसर आएगा आपका a माइनस बी, यानी 2.3 माइनस 0.3, तो गाइस आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 0.8 है तो, और उधर कितना है 0.0004। अब 8 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, 8 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, तो मैं क्या करूं कि लास्ट में 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो यहां एक 0 लगा दूं, 0 क्योंकि मुझे जरूरत है। अब 8 के पहाड़े में देखो 40 आ जाएगा, 8 के पहाड़े में 40 आ जाएगा, तो 8 से 40 को काटोगे तो कितना आ गया, 5 आ गया, 8 पंजे 40। अब देखो पॉइंट के बाद इधर टोटल कितने अंक थे, 5 अंक, और इधर कितने थे, 1 अंक। तो पॉइंट के बाद इधर 5 अंक थे, उधर 1 अंक थे, तो 5 में से 1 अंक कट जाएगा, तो बचेंगे कितने, पॉइंट के बाद 4 अंक। अब पॉइंट के बाद 4 अंक किस ऑप्शन में बचे हुए हैं, सी ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप अपने तरीके से करना चाहोगे, तो आपका तरीका क्या है वो भी बता देते हैं कि 0.8 इंटू एक्स बराबर 0.0004 ऐसे लिखोगे, फिर x बराबर 0.0004 अपॉन 0.8 लिखोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 लिखोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 0 नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, फिर 5 बटे नीचे क्या आ गया 10,000, यानी 5 को 4 0 से भाग करोगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक आ जाएंगे। तब आपका तरीका ये है। अब आप अपने तरीके से करो चाहे हमारे तरीके से करो, आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले, अभी थोड़ी देर पहले कराया था या लास्ट वीडियो में करवाया था, ठीक है। 0.009 डिवाइडेड बाई 0.01, तो यहाँ पे आप 9 को 1 से भाग करोगे तो 9 आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 2 है, तो 3 में से 2 कट जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 1 अंक बचेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.9। यहाँ पे देखिए नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट नीचे से हटाओगे तो 2 0 ऊपर लगेगी। अब ऊपर 100 हो गया, और 100 को 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 25। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यदि 4137 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू 2364 हो, तो 41.37 डिवाइडेड बाई 17.5 इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए गाइज, अगर इसको आप तरीके से करना चाहोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए मैं तरीका नहीं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट देखिए क्या आएगा। आप ये देखो कि अगर 41 को मैं 17 से भाग करूंगा तो 17 दूनी 34, तो आंसर क्या आएगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सेकेंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। अगर तरीके से करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हो। इसको डिवाइड किया जाए तो ये आए, इसने कहा इसको डिवाइड करूं 32 से तो क्या आएगा, तो 32 को लगभग मैं 30 मान लूं, लगभग में 457 को लगभग 450 मान लूं,
जीरो से जीरो कट गया, 45 को 3 से भाग दोगे तो 15, 15 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, इसको भाग करना है 14.8 से। 14.8 को लगभग मैं 15 मान लूं। अब 15 से अगर आप भाग करोगे तो कितना आएगा? 15 सत्ते 105। देखो पॉइंट है, एक में नहीं चलेगा पाड़ा, जीरो, फिर जीरो, फिर 7, तो 0.007, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो 0.007 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, क्योंकि 15 का पाड़ा एक में चलाओगे नहीं चलेगा पाड़ा, जीरो लगाओगे, फिर 10 में नहीं चलेगा पाड़ा, जीरो, फिर 109 में पाड़ा चल जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 0.007 किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको? सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर इसको सोल्व करना है तो यहां से देखो 3 और 3 6 और एक 7 अंक है, तो मैं ऊपर 7 जीरो लगा दूं, 3 4 5 6 7। क्लियर? 3718 को लगभग मैं 4000 मान लूं, लगभग 4000 मानोगे तो 3 जीरो ये कट गई। अब इस 4 से इसको भाग दोगे तो 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20। 2500 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? 2500 2600 जो भी हो, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके आसपास। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज सी ऑप्शन। इसमें देखिए 262 को 131 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बनाने हैं तो 0.02 आ जाएगा। 0.02 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? फोर्थ ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए 66 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और पॉइंट के बाद 3 और 3 6 अंक है, तो पॉइंट के बाद टोटल 6 अंक ही रहेंगे, क्योंकि इधर तो पॉइंट है ही नहीं कि जो पॉइंट कट गया हो। तो पॉइंट के बाद टोटल 6 अंक हो गए। तो पॉइंट के बाद टोटल 6 अंक किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में 3 और 3 6 और एक 7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 और 3 6 अंक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे देखिएगा 35 को अगर 7 से भाग दोगे तो 5 आएगा। अब पॉइंट के बाद ऊपर 1 अंक है और नीचे कितने? 4 अंक है। तो पॉइंट के बाद ऊपर 1 अंक है और नीचे 4 अंक है, तो 4 में से 1 तो कट जाएगा, यानी नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक बचेंगे, और नीचे 3 बचेंगे तो वो ऊपर जाकर के 3 जीरो बन जाएंगे। 3 जीरो बन जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 5000। क्लियर? अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन भी कर देते हैं, अलग से समझा भी देते हैं आपको कि 3.5 है, इसको आपने डिवाइड करना है 0.0007 से। पॉइंट हटाओगे तो 4 जीरो ऊपर लगाओगे, पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो नीचे लगाओगे, जीरो से जीरो कट गया, 7 से काटा 7 5 35, 5 गुणा 1000 5000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5000। यहाँ पे देखिए 4 से 32 को काटोगे तो 8 आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक तो पहले से हैं, और 4 से इसे काट लिया आपने तो ये 10 हो गया। पॉइंट के बाद 3 अंक पहले से हैं, और 10 से और डिवाइड करोगे तो 1 अंक और बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद हो जाएंगे टोटल 4 अंक। तो पॉइंट के बाद 4 अंक किस ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको? सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो हवा वाला तरीका हमारी समझ में नहीं आया, पूरा डिटेल में बताओ। तो डिटेल में भी देख सकते हो कि 0.032 है, इसको डिवाइड करना है 40 से, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो लगाओगे। ठीक है, 4 से काटा 10, 4 से काटा 4 8 32, तो 8 बटे 1 2 3 4 जीरो है नीचे, तो 4 जीरो से भाग करोगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक आ जाएंगे, तो 4 अंक आ जाएंगे, तो ये आंसर आ गया। आप ऐसे करना चाहो ऐसे लिख करके करना चाहो लिख के करो, नहीं तो डायरेक्ट आदत डालो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में देखो पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है, 4 अंक है तो ऊपर जाओगे तो 4 जीरो लग जाएगी, ऊपर जाओगे तो 4 जीरो लग जाएगी। 25 से इसको काटोगे, 25 चौका 100, 400 गुणा 4 यानी 1600। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1600। 1600 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगर आप चाहते हो कि पूरा लिख के बताओ तो लिख के देख लो। 0.0025, पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो ऊपर लगाओगे ऐसे, 25 से काटा 25 चौका 100, 4 चौक 16, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए
यहाँ पे 36 को 18 से भाग दोगे तो 18 दूनी 36, 2 आएगा। पॉइंट के बाद 3 और 3 6 अंक है, 6 में से नीचे 2 है तो 6 में से 2 कट जाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक बचेंगे। पॉइंट के बाद 4 अंक किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? सी ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद ऊपर 4 अंक हैं और नीचे कितने हैं? 3, तो 4 में से 3 तो कट जाएंगे तो बचेगा कितना? 1 अंक। तो पॉइंट के बाद 1 अंक इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद फिर आगे इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इकाई अंक से भी आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि 9 के पहाड़े में 8 कब आता है? 9 दूनी 18, इकाई का अंक 2 सारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो इकाई अंक से भी आंसर नहीं निकल पाएगा। तो 3 से काटा 23, 3 से इसे काटोगे 16 3 48, 3 1 3 1 3 चौक 12, 1 3 6 18। 23 से काटोगे 23 7 161, फिर 4 में नहीं चलेगा पहाड़ा 0, ठीक है। 23 दूनी 46। अब पॉइंट के बाद आपको पता है 1 अंक बचा था तो 70.2 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।